अपनी ही शादी में शरीक नहीं हुए फास्ट बॉलर का हैरत अंगेज इंकशाफ। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी ने कई सालों बाद ये हैरत अंगेज इंकशाफ किया है कि वो खुद अपनी ही शादी में शरीक नहीं हुए थे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी जो कुछ साल कबल शादी के बंधन में बंध चुके हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों में हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि वो खुद ही अपनी शादी से गैर हाजिर थे। उस्मान शनवारी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरे कैरियर के इब्तदाई अयाम थे जब मैं क्रिकेट में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा था। मेरा निकाह पहले हो चुका था, लेकिन जब रुखसती होना थी तो PSL जो इन दिनों मुल्क से बाहर खेला जा रहा था, वहां से अचानक बुलावा आ गया। वो भी इस तरह के कराची किंग के बॉलर मोहम्मद इब्रार जख्मी हो गए थे। मुझे बारात से एक रात कबल अचानक फोन आया और कहा गया कि तुम अपने पासपोर्ट वगैरह का बंदोबस्त कर लो, तुम्हें PSL खेलने के लिए दुबई पहुंचना है। ये सुनते ही बहुत ज्यादा खुशी भी हुई मगर परेशानी भी हुई, क्योंकि अगले ही दिन मेरी बारात और इससे अगले रोज वलीमा था। उस्मान शनवारी ने बताया कि इस तमाम सूरत हाल में मेरी अहलिया ने इंतहाई इस्तकामत का मुजाहरा करते हुए कहा कि आप 2 सालों से मौके का इंतजार कर रहे थे, अब मौका मिला है तो आप जाएं, मैं शादी करके आपके घर ही आ रही हूँ। इस मौके पर फास्ट बॉलर ने शादी की तकरीबात की अक्कासी करते हुए बताया कि बारात और वलीमा अपने मुकर्ररा वक्त पर ही हुए, लेकिन स्टेज पर दुल्हन अपने और मेरे घर वालों के साथ अकेली बैठी रही। उस्मान शनवारी ने अपनी शादी और अहलिया को अपने कैरियर के लिए खुशबख्ती की अलामत करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास नंबर 1 बनने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के साथ वनडे रैंकिंग में दोबारा नंबर 1 का मुकाम हासिल कर सकता है। अगर पाकिस्तान श्रीलंका में अफगानिस्तान के खिलाफ आइंदा वनडे सीरीज में 0-3 के फर्क से जीतता है तो वो ICC वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ सकता है। अब तक पाकिस्तान 116 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है, जो टॉप रैंकिंग वाले ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे है, जिसके इस वक्त 118 पॉइंट्स हैं। ताहम सीरीज में एक मैच हारने की सूरत में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर चला जाएगा। याद रहे, इस साल के शुरू में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में फतह हासिल करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए 0-4 की शानदार बढ़तरी हासिल की थी। पाक अफगान सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। तैयब ताहिर, साउद शकील और फ़हीम अशरफ स्क्वाड में शामिल। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने पाकिस्तान और श्रीलंका के मुश्तरका मेजबानी में होने वाले एशिया कप के लिए 17 रुकनी और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। साउद शकील को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया, जबकि वो एशिया कप के स्क्वाड में शामिल नहीं है। कौमी सिलेक्शन कमेटी में इंजमामुल हक के अलावा टीम डायरेक्टर मकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रांड भी शामिल हैं, जिन्होंने कप्तान बाबर आजम के साथ मशावरत के बाद टीम को हतमी शक्ल दी। एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी टीम में ओपनर अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इमामुल हक, मिडल ऑर्डर में बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस और तैयब ताहिर शामिल, जबकि स्पिनर्स में शादाब खान नाइब कप्तान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, पेसर्स में हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और फ़हीम अशरफ शामिल। ताहम साउद शकील एशिया कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड में ओपनर अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इमामुल हक, मिडल ऑर्डर बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, तैयब ताहिर और साउद शकील, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, स्पिनर शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, पेसर्स में हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और फ़हीम अशरफ शामिल। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कहा कि फ़हीम अशरफ अच्छा खिलाड़ी है, टीम को इसकी ज़रूरत है। शान मसूद भी अच्छा खिलाड़ी है और वो हमारी नज़र में है, जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा टीम का हिस्सा ज़रूर बनेगा। उन्होंने बताया कि कौमी स्क्वाड बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, मुझे पूरा यकीन है कि टीम अच्छा खेल पेश करेगी। मैदान में फैसले कोच और कप्तान करेंगे, कप्तानी करने से आती है, बाबर आजम अच्छी कप्तानी कर रहा है। चीफ सेलेक्टर का कहना था कि तीनों फॉर्मेट में अगर एक ही कप्तान हो तो ज्यादा बेहतर होता है। कप्तान कौन होगा कौन नहीं ये तय करना मेरा काम नहीं है, टीम में अच्छे ऑलराउंडर भी होने चाहिए। फ़हीम अशरफ ने माजी में अच्छा खेल पेश किया है।